नमो नमः। अहं डॉक्टर अजयः भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाः कक्षायां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ व आनंदित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने आपकी जो वीडियो और वर्कशीट आपने की है समय पर आधारित, उसका समाधान लेकर, उस वर्कशीट का, उस कार्यपत्रक का समाधान लेकर। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने कार्य को। बच्चों, अब समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि क्योंकि संस्कृत एक भाषा है जिसे हम बोलते हैं, तो संस्कृत में समय बताना तो ये भी हमें आना चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हमने समय बताना सीखा है, और यदि आपने वीडियो न देखी हो या वर्कशीट न की हो तो उसका लिंक आपको हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न का जो प्रथम भाग है, देखिए उसमें घड़ी दी गई है, घटिका अस्ति अत्र, अत्र घटिकायां कः समयः, बताइए कः समयः? दशवादनम्। द्वितीयमस्ति, अत्रापि घटिका अस्ति, घटिकायां कः समयः? कः समयः अस्ति? सपाद एकादशवादनम्। देखिए एक तो सामान्य है, जब दशवादनम, एकादशवादनम, पंचवादनम, षड्वादनम वो आपने सीखे हैं। उसके अलावा सवा को कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध और पौने को कहते हैं पादोन। तो इन्हीं का मुख्य रूप से प्रयोग होना है आपके पास में। आप यदि इन्हें सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप न केवल इस विषय का प्रयोग कर पाएंगे, बल्कि आप अच्छे से अंक भी प्राप्त आप कर पाएंगे, पूर्ण अंक आप प्राप्त कर पाएंगे समय में। तो क्या बन गया उत्तर? सपाद एकादशवादनम। आगे बढ़ते हैं तृतीय की ओर। यहाँ पर क्या समय है? यहाँ पर भी देखिए सपाद वाला ही समय है, तो क्या समय होगा? सपाद द्वादशवादनम। और तृतीय हम स्थान पर देखें तो क्या बनेगा? चतुर्थ स्थान पर, चतुर्थ प्रश्न में अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर तो 9 पर है बड़ी सुई, तो क्या बनेगा? पादोन। अब बच्चे कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि जब पादोन होता है तो वो उस अगले नंबर के बिल्कुल समीप होती है। तो आप जो हैं वो इसके कारण से थोड़ा सा गड़बड़ी कई बार कर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर साढ़े होता तो आप 4:30 बोलते, सार्ध चतुर्वादनम। लेकिन पौने है तो पौने 4 नहीं बोलते हैं, आप पौने 5 बोलते हैं, तो बनेगा पादोन पंचवादनम। तो पादोन का प्रयोग करते हुए आपको थोड़ा सा सजग रहना है। यहाँ कई बार बच्चे अशुद्धि कर देते हैं। और अग्रिम है पांचवा जो प्रश्न है, कः समयः अत्र? षड्वादनम। और अंतिमे षष्ठे प्रश्ने प्रथम भागस्य कः समयः अत्र? अब यहाँ आ गया, देखिए जो एक अभी रहता था वो आ गया है सार्ध, तो समयः अस्ति सार्ध पंचवादनम। तो आपने बिल्कुल ठीक ये किया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और अब बच्चों ये दूसरा जो प्रश्न है, आपके पास परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आने हैं, ये उनका अभ्यास आपको कराने के लिए यहाँ ये प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है समय का। जब आप समय बता रहे हैं तो फिर आप कहते हैं कि वादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। लेकिन जब आप एक वाक्य के अंदर आप कुछ बता रहे हैं कि इस समय आप किस समय क्या करते हैं, तो वहाँ पर वादनम ना आकर वादने विभक्ति में प्रयोग होता है, तो इसलिए वहाँ पर वादने ऐसा लग जाता है। तो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है ये। तो बालिका एका बालिका अस्ति, तो उत्तिष्ठति वो, और किस समय वो अंकों में दिया गया है। तो आपको विकल्पों में से छांटना है कि कौन सा विकल्प में इन अंकों के लिए सही समय दिया गया है। तो कौन से विकल्प में है? ख में, पंचवादने। अगला है केशवः क्रीडति, और कस्मिन् समये क्रीडति? तो सपाद तो हैं, देखिए जब 15 आ गए आगे सपाद, लेकिन सपाद कितने? सपाद षड्वादने। ग जो विकल्प है सपाद षड्वादने। अग्रे अस्ति सर्वज्ञः प्रातः काले विद्यालयं गच्छति, और कस्मिन् समये? तो विकल्प रहेगा क, अष्टवादने। अग्रे अस्ति देवानिका प्रतिदिनं सायंकाले पठति,
तो सायंकाले पठति कस्मिन् समये पठति सा पठति सार्धसप्तवादने। घ विकल्पः अस्ति और अन्तिमभागः अस्ति एतस्य दिव्यः प्रतिदिनं प्रातःकाले अल्पाहारं करोति। कस्मिन् समये अल्पाहारं करोति? तो पादोन, अब पादोन 9 आएगा या पादोन 10 आएगा, क्योंकि लिखा हुआ तो 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पादोन में सजग रहने के लिए मैंने पहले भी सचेत किया है आपको। तो क्या आएगा? पादोन 10 वादने। पादोन 10 वादने। अगर पादोन 9 वादने कहना है तो समय क्या होगा? 8:45। 9:45 है तो वो पादोन 10 वादने है, लिखा जाएगा 9:45 ही। तो अब अंतिम प्रश्न है अधोलिखितान समुचितम मेलयत। अब ये भी आपके ज्ञान की परीक्षा इसके माध्यम से की गई है। यहाँ अंकों में समय लिखा गया है, सामने शब्दों में समय है, आपको इनका समुचित मिलान करना था। तो आप कर चुके होंगे अच्छे से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो पहला है, क्या है पहला? 8:15 है, तो आप क्या कहेंगे इसे? सपाद अष्टवादने। तो कहाँ है सपाद अष्टवादने? ये रहा यहाँ पर, सपाद अष्टवादने। आगे है 11:30, तो 30 आ गया तो सार्ध हो गया। तो सार्ध और सार्ध वाले 2 हैं, एक तो सप्तवादने हैं, तो ये सप्त तो नहीं है, तो ये एकादश है, तो सार्धैकादश संधि हो गई है, तो बन गया है सार्धैकादश वादने। आगे है 6:45, तो 6:45 को क्या कहेंगे आप? पादोन आ गया यहाँ पर तो, और पादोन कितना? पादोन तो एक ही है यहाँ, तो आसानी है आपके लिए मिलाना। तो पादोन सप्तवादने। अग्रिम है, अग्रिम अस्ति 10:15, तो क्या कहेंगे? सपाद दशवादने। ये रहा यहाँ पर, इससे मिलाएंगे आप इसे। अग्रिम अस्ति ये 12 बजे का समय है, तो 12 बजे क्या कहेंगे? द्वादशवादने। और अग्रिम है 7:30, तो बन जाएगा सार्ध सप्तवादने। तो बच्चों, आपने यदि इस वर्कशीट में सभी प्रश्न, अधिकांश प्रश्न ठीक किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि समय विषय आपको अच्छे से समझ आ गया है। और यदि कहीं पर अभी थोड़ी सी समस्या रह गई हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और हम मिलते हैं जल्दी ही आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।